हिंदुस्तानी मुसलमान तो एक ऐसी विडंबना में है कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाती है तो कश्मीर में आगे लगती जुलूस निकलते थे, और उधर ही जिया साहब जिन्होंने फांसी दी थी, जब वो मरे, उनका प्लेन क्रैश हुआ तो भी कश्मीर में आगे लगने लगी। ये सब एक जहनी अय्याशी है। लोग बैठ के खाना हजम करते हैं कि तालिबान बड़े अच्छे लग रहे हैं। विभूति जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिनको अच्छे लगते हैं वो अपनी औरतों के साथ जाएं। हम तो जाएंगे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर, उनको फेयरवेल देंगे, माले पहनाएंगे, जाइए जरा रह के तो दिखाइए। अरे रहिएगा तो बाद में 60-60 साल लोग अरब मुल्कों में रहते, नौकरियां करते, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती है। वो आपको समझते क्या है? उम्मत की बात करते हैं, उम्मा की। उम्मा तो जब ही खत्म हो गई जब नेशन स्टेट्स बने थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ नेशन स्टेट वॉज द उम्मत। अभी लड़ाई हुई थी सेंट्रल एशिया में, अजरबैजान एक तरफ था, ईरान दूसरी तरफ था, दोनों ही तो मुसलमान है। ईरान इराक में लड़ाई हो रही है। अरे भाई, यमन में कौन किसको मार रहा है? जो हार्डेस्ट कोर बिल्कुल इस्लामिक, जिनको लोग समझते हैं कि बस वो आसमान से उतरी हुई जितनी आयतें उस पर सबसे अच्छा अमल वही करते हैं, सऊदी अरब, वो नंगे भूखे बच्चों को और औरतों को वहां मिसाइल से मार रहे हैं। तो वहां कहां है उम्मत? इन दोनों में आप किसके साथ होंगे? फिर हो जाएगा अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान। बात यही है, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान। आज नेशनहुड एक रियलिटी है हम सब की आइडेंटिटी की। जब कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात आती है तो मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू कोई नहीं होता है। ये सब दूसरे मसलों में होते हैं। पासपोर्ट तो आपको हिंदुस्तान का दिखाना पड़ेगा भाई, वहां हिंदी तो कहलाते हो। नेशन इज अ रियलिटी, इसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब नेशन इज अ रियलिटी, अजरबैजान ने देखा उसका क्या इंटरेस्ट है? वो ईरान के साथ नहीं गया, जबकि अजरबैजान जो है वो शिया मेजॉरिटी स्टेट है, वो रशिया के साथ खड़ा था। बताइए क्यों? क्योंकि उनका अपना एक नेशन का इंटरेस्ट था। हिंदुस्तान का नेशन का इंटरेस्ट क्या है, इसको सबको देखना चाहिए। अगर यहां बम बरसेंगे तो वो बम देख के नहीं गिरेंगे कि हिंदू के घर पे गिर रहे हैं कि मुसलमान के घर पे गिर रहे हैं। इसलिए सब कम्युनिटीज को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको सोचना चाहिए कि इस पूरे बड़े समाज का हम हिस्सा हैं। सारी चीजें अच्छी बुरी जो है वो सबके लिए। इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप जो है, वो चाहे एलटीटी हो, चाहे तालिबान हो, चाहे आईएसएस हो, ये एक बनते हैं, एक पूरी जनरेशन होती है जो इनके साथ आती है। जब वो जनरेशन खत्म हो जाती है, टेररिज्म ऐसे ही खत्म होता है। वो लौंडे होते हैं, लड़के होते हैं, जवान लोग जो इनसे अट्रैक्ट होकर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। बूढ़े आदमी नहीं। आज मुल्ला बरादर दूसरी जबान बोल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। वो जनरेशन खत्म हो गई। कदम बढ़ाने से पहले 4 बार सोचेंगे इस बात के लिए। लेकिन वो लड़के जो नीली पीली शलवारें पहने वहां घूम रहे हैं, उनके हाथ में दे दिया, उनको मजा आ रहा है साहब, वो गोलियां चला रहे हैं। और इतनी दहशत, इनको शर्म आनी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों को कि इनके लोग जहाज के पहियों में लटक लटक के अपनी जानें दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान, जिनको बहुत जोश आ रहा है, वो मौलाना जिन्होंने लखनऊ से खत लिखा है, बड़ी तारीफ का, उनको उनसे कहिए आप जरा तशरीफ ले जाइए। अरे 2 रातें रह के तो उनकी आप दिखा दीजिए। नहीं रह सकते आप वहां। अरे दूसरा समाज है, हमारी इथॉस दूसरी है। यहाँ हम बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, सब में सबकी एक्सेप्टेंस है। आप जरा देखिए कितनी एक्सट्रीम है हमारी सोसाइटी में। यानी नास्तिक तक की एक्सेप्टेंस है यहाँ नास्तिक का गला नहीं काटते। शंकराचार्य का जो मठ है कांची में, ये अरुण शौरी ने बयान किया था, उसके सामने एक मूर्ति लगी है। अरे हिंदुस्तान अजूबा है वाकई। एक मूर्ति लगी है, शायद पेरियार की है या उनकी है, दूसरे उनके पेरियार की है। उसमें यूं हाथ, वो यूं हाथ किए में है, और उसके नीचे लिखा क्या है? देयर इज नो गॉड, एब्सोल्युटली देयर इज नो गॉड, whosoever says there is a God he is an idiot। अब बताइए, ये कांची के आप किसी मंदिर मस्जिद के सामने या मस्जिद के सामने किसी मुल्क पे आके लगा सकते हैं? गर्दनें काट दी जाएंगी आपकी। क्योंकि नास्तिक भी इसी समाज का ऐसा है हिंदुस्तान में। वो कहते हैं तुम्हें उतना ही राइट है नास्तिक होने का जितना हमें राइट है आस्तिक होने का। तो इस परंपरा में जो हम जो जिए पले बड़े हैं, हमारा पूरा खमीर ऐसा ही हो गया, एक्सेप्टेंस। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। इस्लाम के पूरे 73 के 73 फिरके हिंदुस्तान में रहते हैं और आजादी के साथ रहते हैं। ये तो पनागाह रही है। बोरियों को मार मार के वहां से भगाया गया, बोरी मुसलमान यहाँ रहते हैं, शिया हैं यहाँ रहते हैं, आजादी से रहते हैं, किसी की गर्दन नहीं काटी जाती। ये एक ऐसा महासागर है जो इसमें रह गया एक जनरेशन भी। ये जो रेफ्यूजीज यहाँ हैं अफगान, वो वापस नहीं जाएंगे कभी। कि दिल में बुराई रखते हैं उनका, आप तो साहब ये जो लड़के लपाड़ी नारे लगाते हैं जंतर मंतर पर, ये मुट्ठी भर से भी कम है, उंगलियों पे गिन लीजिए। तो पूरा समाज हिंदुस्तानी ऐसा है ही नहीं। यहाँ कुदूरत दिल में रखने का जज्बा ही नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान तो मुस्लिम वर्ल्ड में फिट इन हो ही नहीं सकता। विल बी मिसफिट्स देयर, क्योंकि हम तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए ना। हम तो एपीजे कलाम यहाँ पर पैदा हुआ है भाई। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे आई एम नॉट अ बैचलर, आई एम अ ब्रह्मचारी। तो एक बहुत बड़ा वरदान हम लोगों के लिए है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, और मेरा पूरा यकीन है
हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, जो दुनिया का बेहतरीन मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहता है। ये नैरेटिव जो है ना, यही सच्ची नैरेटिव है कि बहुत कम लोग हैं जो ये इससे थ्रिल्ड है या इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन और पूरा, और सबसे तो इसमें देखने लायक बात ये है कि तालिबान से लड़ कौन रहा है? कोई हिंदू थोड़ा ही लड़ रहा है, लड़ तो रहा है उससे मुसलमान ही ना।